तो उत्तर प्रदेश को टोटल 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पट्टीनुमा फैली जाली। ये ऊपर क्या है? भाबर। भाबर। भाभर नहीं, भाबर। 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 ठीक। और ये इसकी कम से कम चौड़ाई कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई। ठीक। और अगर आप दूसरे नंबर पर आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक तराई। ये जो बीच का भाग आता है ये है मैदानी। और ये जो नीचे का भाग आता है ये है पठारी। ये पठारी की पठारी। तराई है। ये यहाँ से यहाँ हल्का हल्का पट्टी आती है, यहाँ से यहाँ तक ये तराई है, ये भाबर है। इसकी जो चौड़ाई है ये टोटल पूरी कम से कम 8 किलोमीटर है। ठीक। और अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा जाता है तो कितने बताएंगे? 3 भागों में। पहला है भाबर, दूसरा मैदानी, तीसरा पठारी। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पठार या मैदान या फिर भाबर, तो क्या बताएंगे? मैदान। सबसे ज़्यादा मैदान पाया जाता है। देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। और भाबर जो इलाका है उसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं? भाबर जो इलाका है यहाँ से यहाँ तक। तो पहला ये उत्तर में हो गया आपका कौन सा? सहारनपुर। सहारनपुर ये उत्तर का आपका सबसे जिला, यूपी का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। और ये जो भाबर क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। ठीक। और दूसरा है ये यहाँ पर शामली। ठीक। और तीसरा जो मेन जिला है कौन सा? वो जो वो है आपका पीलीभीत। लिख लीजिए इसे, पीलीभीत। ठीक। और पीलीभीत। और चौथा महत्वपूर्ण जिला है देखो, जिसे चौथा सबसे महत्वपूर्ण जिला जिसे समोसा नगरी कहते हैं, वो कौन सा है? महाराजगंज। महाराजगंज अभी तक दुनिया में वही महाराजगंज में ही सबसे बड़ा समोसा मिला है, जिसका नाम गिनीज बुक में लिख गया। पूरी दुनिया जानती है महाराजगंज को। सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा समोसा महाराजगंज में। और वो स्थित कहाँ है? ये महाराजगंज कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। महाराजगंज 5 लिख लीजिए। और चौथा हो गया लखीमपुर खीरी। लखीमपुर ये आपके 5 जिले हो गए किसके? भाबर के अंतर्गत जो आते हैं। सहारनपुर, शामली, वो महाराजगंज। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि बताओ भाबर में ज्यादा नमी होती है या तराई क्षेत्र में? तो कहाँ बताएंगे? तराई माने होता है तर, यानी यहाँ की जो जमीन है वो तर है, यानी नमी ज्यादा है। तो भाबर में इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा नमी होती है, यानी इसीलिए इसको कहते हैं तराई क्षेत्र। और अगर आपसे पूछे कि जो
लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश के किस भाग में पड़ता है? हाँ, मैदानी, भाबर या तराई या फिर पठारी? मैदानी। तो फिर ये है मैदानी। ये एकदम बीच में है और ये गंगा के मैदान में स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? गंगा का दिल, गंगा का दिल या गंगा का हृदय, यानी लखनऊ को, ठीक, या नजाकत का शहर या फिर नवाबों का शहर। क्यों? क्योंकि गंगा के मैदान में स्थित होने के कारण इसे गंगा का दिल कहते हैं। दिल यानी जो धड़कता है उससे, ठीक। ये यहाँ एकदम बीचों बाज में है और इसके जो पड़ोसी जिले हैं वो भी बताएंगे, ठीक। ये हो गया मैदानी भाग का, एक लखनऊ हो गया, दूसरा लिख लीजिए बाराबंकी, ठीक। लखनऊ ये हो गया, दूसरा बाराबंकी और तीसरा सीतापुर। दूसरा हो गया आपका ये हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, तीसरा हो गया आपका उन्नाव, चौथा बाराबंकी, पांचवा सीतापुर, चौथा है आपका हो गया बाराबंकी, पांचवा सीतापुर। ये उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं वो है। और ये पांचवा आपका हो गया सीतापुर, जो मेन जिले हैं। लखनऊ को और कानपुर भी है, आगरा भी है, कानपुर है, आगरा है, मथुरा है, हरदोई है, सीतापुर है, बाराबंकी है, लखनऊ है, उन्नाव है, और कौन कौन से और है? ये आपका इलाहाबाद आता है, कम इलाहाबाद, फिर आता है वाराणसी आता है, फिर आता है और कौन आता है? कानपुर देहात आता है, मेरठ आता है, बहुत सारे जिले आते हैं इसके अंतर्गत, मैदानी भाग के अंतर्गत। रटो तो रट नहीं पाओगे एक दिन में। ये लखनऊ के इसीलिए पड़ोसी इसलिए लिखा है ताकि तुमको मैदानी भाग के भी याद रहेंगे, पड़ोसी भी याद रहेंगे। और अब ये बात करें प्रिंस, अब बात करें कि कुछ पठारी जिलों के नाम बताओ, तो क्या क्या बताओगे? बताओ। पठारी जिलों के सबसे पहला ये है ललितपुर, ललितपुर। हमारा पूछला कि ललितपुर जिला के राज्य, ललितपुर ये सबसे नीचे, एकदम याद रहेगा। ये इस बार हो गया आपका सोनभद्र, उसके ऊपर बिहार है वो बलिया। उसके यहाँ पे आ गया आपका ये हमीरपुर बांदा। ये बांदा अलग हो गया जिला आपका और हमीरपुर अलग हो गया। सोनभद्र अलग है और ललितपुर अलग है, ठीक। ये कितने आपके हो गए? एक सोनभद्र, दूसरा हमीरपुर, तीसरा बांदा हो गया आपका, ठीक। और चौथा ललितपुर। ये चार याद कर लीजिए, बहुत अच्छे। ललितपुर ये हो गया, बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र। अब यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिले। देखो, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले कौन कौन बताएगा? बताओ। पहला शामली, दूसरा, तीसरा है ललितपुर, चौथा है। देखो, उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की बात करें तो टोटल जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 75 जिले। और मंडलों की अगर बात करें तो टोटल 18। अच्छा, मंडल कहते किसे हैं? जो मतलब सीमा ज्यादा। देखो, हम जो वो होते हैं जिलों के समूह को मंडल कहते हैं। यानी पूरे टोटल 18 मंडल उत्तर प्रदेश में। कितने हैं मंडल? 18। और उन 18 मंडलों में टोटल 75 जिले शामिल हैं। शामिल मतलब आते हैं या फिर शामिल हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। और अगर इसमें पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास सबसे अधिक जमीन है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये लखीमपुर खीरी आ जाएगा, ठीक। और अगर आप सबसे कम पूछे तो किसके पास आप बताएंगे? तो बताओ सबसे कम। गाजीपुर,
सबसे अगर कम पूछे तो आपका ये आ जाएगा छोटा दिल्ली, जिसे कहते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद। इसका का सही जवाब। गाजियाबाद। अगर सबसे कम में पूछे लेकिन सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश के किस जिले पास है, तो फिर लखीमपुर खीरी आ जाएगा। और सबसे अगर ज्यादा पूछे तो किसके पास, सबसे कम पूछे तो फिर गाजियाबाद। इससे छोटा दिल्ली भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, उद्योग नगरी। याद है छोटी दिल्ली। उद्योग नगरी छोटी, अच्छा इसको छोटा दिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली क्योंकि ये दिल्ली के पास है। और दूसरी बात, और दिल्ली की लगभग लगभग सभी चीजें गाजियाबाद में उपस्थित हैं, लगभग लगभग। ठीक, ये दो लिख लीजिए, मेन पॉइंट है। और अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो कौन सा आप बताएंगे, इलाहाबाद। बिल्कुल सही, ये वाला आपका है इलाहाबाद। ठीक, इसका नाम है इलाहाबाद। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम प्रयागराज। तीसरा नाम क्या है, इसका तीसरा नाम क्या है, घाटों का शहर नहीं, इलाहाबाद प्रयागराज है, देवनगरी है, देवनगरी। देवनगरी, देव समझो, ये वाला देवनगरी। इलाहाबाद का मतलब उपनाम जो है वो देवनगरी है। सबसे ज्यादा लोग यहीं पर निवास करते हैं। अब अगर ये पूछें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा गर्मी किस जिले में होती है, लखनऊ या इलाहाबाद में या कानपुर में या फिर बलिया में, बताओ। हमारे बताने पे ना चलो, सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है वो इस बार जिला है आगरा का। नाम सुने हो, आगरा में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। क्यों, क्योंकि अच्छा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, वो हो गया राजस्थान। ठीक, राजस्थान जो भारत का एक ऐसा मतलब राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। और जो आगरा है ये राजस्थान से लगा हुआ है, इस कारण यहाँ पे गर्मी सर्वाधिक पड़ती है। तो ये हो गया आपका आगरा। राजस्थान में रेत है, राजस्थान रेत होने के कारण सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, पानी कमी है। ठीक, और वही का जो मतलब हाँ वही की जो जलवायु आती है इस बार आती है, इसको भी अपने जैसा बना लेती है आगरा, जिसको दूसरा इसका उपनाम क्या है, ताज नगरी। ताज नगरी, ताज नगरी। ठीक, दूसरा नाम क्या है, पेठा नगरी। तो तीसरा नाम क्या है इसका, तीसरा नाम ये भी है मुगल नगरी। मुगल समझो, जो मुगल राजा थे सबसे ज्यादा आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, देखो तीसरा लिख लो, मुगल नगरी। शाहजहां, उसी के अंतर मुगल नगरी के अंतर्गत ही शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर और वो जो है हुमायूं, ये सब आ जाते हैं उसी के अंतर्गत, मुगल नगरी। ठीक, लिख चुका। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, आगरा। और सबसे कम, सबसे ठंडी कहाँ पे पड़ती है, सबसे बरेली लिखे, बरेली। ठीक, नहीं बरेली है, इस जगह पे है बरेली है, मेरठ की जगह पे बरेली। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मेरठ। सेकंड, दूसरा लिख लो, सेकंड नंबर पर वो मेरठ, पहले पे है बरेली, सेकंड पे है मेरठ, तीसरे पे तो नहीं पता। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, वर्षा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर इस बार जिला है, जिससे दूसरा नाम क्या है, गोरखपुर। गोरखपुर का दूसरा नाम है गन्ना नगरी। क्यों, सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होता है, तो गोरखपुर, गोरखपुर गन्ना नगरी।
और इसका दूसरा उपनाम क्या है? गोरखनाथ नगरी। गोरखपुर है, ये गोरखनाथ नगरी भी से कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की देखो, पहला हो गया उत्तर प्रदेश का ये सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। दूसरा है शामली, तीसरा है सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। ठीक, उत्तरी है ये सबसे। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये आपका हो गया शामली। सबसे पूर्वी जिला ये हो गया आपका बलिया। सबसे हो गया ये दक्षिणी जिला, आपका ये हो गया सोनभद्र। ठीक, ये आप लिख लीजिए चारों। तो ये लिख गया सबका। ये दक्षिणी जिला है सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और उत्तरी जिला सहारनपुर, और पश्चिमी जिला है शामली। अब उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं। पड़ोसी राज्य का मतलब क्या हुआ? जो उत्तर प्रदेश के बहुत पास में को छूते हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य का तात्पर्य यह है कि जो उत्तर प्रदेश के साथ अपने छूते, जैसे ये एक मध्य प्रदेश छूता है, ये बिहार छूता है, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये नेपाल, और ये हो गया आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और ये राजस्थान। नेपाल का साथ है? नेपाल यहाँ पर छूता है, उत्तर प्रदेश के जो जिला है उससे छूता है। तो सबसे उत्तर में कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश में सबसे पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, लिख लीजिए लिखा है हिमाचल प्रदेश। प्रदेश। सेकंड है और ये दूसरा है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। देहरादून, उसके बाद और तीसरा पश्चिमी में है वो हिमाचल प्रदेश का उपनाम कोई बताएगा? दूसरा नाम क्या है? देवों की भूमि। की भूमि उपनाम है इसका, याद कर लीजिए। बहुत अभी तो उत्तर प्रदेश के केवल किसके नाम बताए हैं? जिलों के उपनाम बताए, लेकिन आप इसका भी याद कर लीजिए। ठीक, और उत्तराखंड का कोई बताएगा क्या नाम है? उत्तराखंड का जो उपनाम है वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। हाँ, फूल सबसे ज्यादा यहीं पर होते हैं। घाटी, फूलों की घाटी कहते हैं। इस पर आपका आ गया यहाँ पर राजस्थान। इस बार आपका नीचे हो गया मध्य प्रदेश। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आपका ये हो गया। ठीक, और आपका इस बार हो गया, ये कोई बताएगा ये वाला कौन सा राज्य हो गया? यहाँ से यहाँ तक। हाँ, जल्दी बताओ जल्दी। ये हो गया आपका हरियाणा। हरियाणा। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और आपका ये हो गया इस बार कौन सा है? बिहार। इसके नीचे है छत्तीसगढ़। इस बार यहाँ पर आपका हो जाएगा झारखंड। और ये यहाँ पे जो नीचे है, नीचे साइड में, वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। लिख लीजिए जल्दी। लिख लीजिए। लिख ले। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हिमाचल प्रदेश के साथ टच होते हैं? बताइए जल्दी बताइए। अरे अब हिमालय छोड़ देना।
बताइए, जल्दी बताइए, किसको पता है? अच्छा बताओ, हाथ खड़ा करो कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश हमको पता है 75। 75 जिले हैं। और हिमाचल प्रदेश के साथ कितने अपनी सीमा बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा केवल एक बनाता है, उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? ओ शामली सहारनपुर। सहारनपुर। उत्तर हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक सीमा रेखा बनाता है, वो है कौन सा? देखो, ये हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ ये देखिए टच में है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है? सहारनपुर। कितने? एक। केवल और केवल एक। और कोई पूछे कि राजस्थान के साथ कितने सीमा अपनी बनाते हैं? दो। तो केवल 2। गाजियाबाद बिल्कुल सही। और गाजियाबाद राजस्थान, गाजियाबाद और राजस्थान। पहला है पेठा नगरी। पेठा नगरी मतलब आगरा। आगरा, ठीक है। और दूसरा है पेड़ा नगरी मतलब मथुरा, ठीक। राज लिख लो, बाकी हम पूछेंगे बता। और आगरा और आगरा यानी पेठा नगरी हाँ? और मथुरा यानी पेड़ा नगरी। अब आपसे पूछते हैं कि बताओ, हरियाणा के साथ कितने सीमा उत्तर प्रदेश के जिले बनाते हैं? हरियाणा के साथ, जो हरियाणा समझो, हरियाणा एक राज्य है उत्तर प्रदेश का, पड़ोसी राज्य है, उसके साथ कितने जिला बनाते हैं अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के? 3 शामली बताओ, जल्दी बताओ। टोटल बनाते हैं 7 जिले। पहला हो गया आपका ये सहारनपुर। सहारनपुर पहला हो गया। दूसरा हो गया शामली। और ये तीसरा हो गया बागपत। बागपत, ठीक है। फिर हो गया आपका एक गाजियाबाद, ठीक है। फिर ये आपका 5वां कौन सा हो गया? नोएडा। फिर 6ठा हो गया आपका अलीगढ़। फिर 7वां आपका हो गया कौन सा? पेड़ा नगरी, जिसे क्या कहते हैं? मथुरा। मथुरा। ये 7 जिले जो बनाते हैं उत्तर प्रदेश के हरियाणा के साथ अपनी सीमा। ये 7 जिले हैं। बागपत। हाँ, ये पहला हो गया। देखो, पहला बनाता है सहारनपुर, हरियाणा के साथ अपनी सीमा। दूसरा हो गया शामली। फिर तीसरा हो गया बागपत। चौथा हो गया गाजियाबाद। 5वां हो गया अलीगढ़। 6ठा हो गया नोएडा। 7वां हो गया मथुरा, ठीक। शामली पते हैं। टोटल 7। राजस्थान के 2, राजस्थान के साथ 2 जिले और हिमाचल प्रदेश के साथ एक टोटल जिला बनाता है 1। अच्छा, आप कोई बताएगा कि मध्य प्रदेश के साथ कितने सीमा रेखा बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ टोटल बनाते हैं सीमा रेखा 12 है। सोनभद्र। सोनभद्र हो गया। छत्तीसगढ़ के साथ केवल एक बनाता है, एक। वो कौन सा हो गया? वो हो गया सोनभद्र। और झारखंड के साथ भी सोनभद्र एक ही जिला है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा बनाता है। आगे लिख लीजिए, देखो आगे इस तरह लिखिए छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ लिख लीजिए, इसके आगे वो लगा के एरो सोनभद्र, ठीक। फिर ये हो गया झारखंड। झारखंड के साथ भी सोनभद्र ही बनाता है एक, केवल। छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है आपका सोनभद्र, झारखंड के साथ भी सोनभद्र ही बनाता है।
ठीक। अब बिहार के साथ बनाते हैं 7। देखो हिमाचल प्रदेश के साथ कितने बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ कितने बनाते हैं, 1। हरियाणा के साथ 7, 7 राजस्थान के साथ 12 2, अच्छा 2 और मध्य प्रदेश के साथ 12 12, छत्तीसगढ़ के साथ एक। 1, झारखंड के साथ 1। टोटल अब गिन लीजिए कितने हो गए, लेकिन ये उस तरह नहीं, उसका मेथड अलग है। ठीक। अब बता, देखो ये 3 हाथ छूट रहे हैं आपके, पहला बिहार छूट रहा, दूसरा ये हो रहा आपका जो रहा उत्तराखंड, ये हम अगले में बताएंगे, नहीं तो आप इतना 24 हो गए पूरे याद नहीं कर पाएंगे। दादा, पूरे 24 हो गए। अब उसको याद करने की ट्रिक जान लीजिए, इसको इसको मंडल। मंडल। हाँ। 18 टोटल मंडल हैं। अब इनको को याद करने की ट्रिक एकदम आसानी से बता दीजिए। बताओ, है किसी के पास? नहीं। अच्छा टोटल अभी तो मंडल हैं है। कितने? 18 18 है ना? 18 के नाम 18 के नाम है। अगर इस तरह लिख लो, पहला हो गया अल्लाह, ठीक। लाका में ये टोटल इनको जोड़ के पढ़ना है। देखो लकामे अवा आगोदे बमुई और चिली, ये हो गया। देखो ये इसके साथ ये 3 पढ़ने हैं, लकामे, ठीक। ये 3 हो गए इसके साथ, और फैवा, ये फैवा, ये 3 पढ़ने, ठीक। लकामे फैवा, ये हो गए आगोदे, ठीक। और ये हो गए बमुई, बमुई, ठीक। ये बमुई हो गया। फिर हो गया आपका होगा, ठीक। फिर ये होगा, ये आपका हो गया, ये इतना हो गया, ठीक। सिमी ये हो गया, ये हो गया, ये इतना हो गया, और ये इतना हो गया। इससे याद कर लीजिए बस। देखो ये हो गया लकामे, ठीक। ये हो गया फैवा, देखो लकामे फैवा हो गया। फिर आगोदे, फिर बमुई, फिर चिली, वजह आस। अब इनके फुल नेम, अब फुल नेम तो अपने आप बनाएंगे। ला से क्या हुआ, ला से हो गया लखनऊ, अपना जिला पहले याद रखो लखनऊ। फिर का से कानपुर, कानपुर, ठीक। न से मेरठ, एक बार पढ़ लो अपने आप का याद यहाँ बना लगे हो। फिर पैसे हो जाएगा फैजाबाद, फिर आज से हो जाएगा अलीगढ़, अलीगढ़, ठीक। फिर वहाँ से कोई बताएगा क्या हो गया, जिसे वो कहते हैं घाटों का शहर किसे कहते हैं, वाराणसी हो जाएगा। वहाँ से आज से हो जाएगा ये आपका पेठा नगरी किसे कहते हैं, आगरा हो जाएगा, आगरा, ठीक। 2 से गोरखपुर, से हो जाएगा देवरिया। उनको तो इसी तरह याद है टोटल। बात से हो जाएगा बरेली, बिल्कुल सही। मुंह है ना, मुंह है, मुंह से हो जाएगा मुरादाबाद, मुरादाबाद। से क्या हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद, एकदम। देखो चीज से हो जाएगा चित्रकूट, बिल्कुल सही। चित्रकूट। मी से हो जाएगा मिर्जापुर, लिख लीजिए
बा से हो जाएगा बस्ती। झा से कोई बताएगा एकदम सरल, झांसी। झारखंड तो दूसरा जिला है, झांसी। आ से हो जाएगा आजमगढ़। सा से एकदम सरल, सा से एकदम सरल। अब देखिए कौन दिमाग लगाता है सा से। शामली। सा ये वाला सा है, सामने तो वो वाला बनेगा। ये सो थोड़ी हम लिखे, सा लिखे। कौन सा है? ये वाला सो न, इस तरह हम सो लिखते। ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। लिख लीजिए जल्दी, 18 टोटल गिन लीजिए, 18 हुए या नहीं। ये कल कौन याद करके हमको सुनाएगा? 10 मिनट में याद ही, केवल ये याद करनी, बाकी उस वक्त अपने आप बन जाएंगे। ला से लखनऊ, का से कानपुर, मा से मेरठ, पा से फैजाबाद, आ से अलीगढ़, वा से वाराणसी, आ से आगरा, वो से गोरखपुर, ये से देवरिया, बा से बरेली, वो से मुरादाबाद, ये से इलाहाबाद, ठीक। और ये से चित्रकूट, ये से मिर्जापुर, बा से बस्ती, जहाँ से आ से आजमगढ़, सा से सहारनपुर।